नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के दरबार के बाद पटना से रवाना हो गए और जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके साथ हजारों समर्थक भी नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। जय श्री राम के नारों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार 5 दिन जो चला वो खत्म हो गया है और पटना से मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर एयरपोर्ट की है। पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे, जय श्री राम के नारे लगाए। बाबा सर पर गमछा बांधे निकले। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने 5 दिन के प्रवास के बाद अपनी कथा समाप्त करने के बाद जब निकले, उनका दिव्य दरबार खत्म हुआ और जब वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए रवाना हो रहे थे तो वहां भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और नारेबाजी की। बिहार बोले बाबा बाबा। जहां 5 दिन का धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार खत्म हो चुका है, हिंदुत्व के एक नए पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में मेगा शो खत्म हो गया। लेकिन भक्त सुबह सुबह उमड़ पड़े जब उन्होंने देखा कि बाबा के पोस्टरों पर कालिख पोतकर आपत्तिजनक शब्द लिख दिए गए हैं और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। बीजेपी ने कालिख पोतने वालों की तुलना राक्षसों से कर दी। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का पटना में आज आखिरी दिन। बाबा ने आज एक बार फिर बिहार के लोगों को उनके बल का एहसास कराया। बाबा बोले, इसी बिहार से भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को पता है महफिल कैसे लूटनी है। वो 5वें और आखिरी दिन भी अपनी खास शैली में प्रवचन देते दिखे। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसीलिए अहम में नहीं जीना चाहिए। किस में नहीं जीना चाहिए? देखो एक बात और, क्षमा करना, बिहार के लोग तो बहुत सरल सीधे होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें बिहार के पागलों, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। बाबा के दरबार में संगीतमय कथा में भक्त आस्था की डुबकी लगाते थे। लेकिन बाबा का बिहार में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। उनके खिलाफ बयानबाजी तो पहले से हो रही थी, लेकिन अब पूरे शहर में उनके पोस्टरों पर कालिख पोत दी गई। कालिख देखकर बाबा के भक्त भड़क गए। उसके बाद उन लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। जो भी काली पोता है उसको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। आज बाबा के काली पोता है, लेकिन देख लीजिए आज 15-15, 20-20 लाख का भीड़ हो रहा है,
जितना काली पोतेगा उतना बाबा का समर्थन बढ़ेगा। ये जिस तरह का जो मानसिकता के लोग हैं, नीच मानसिकता के लोग हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो पहले पोस्टर पर कागज लगाने से क्या हो जाएगा? बाबा को विरोध कर दिए, पोस्टर फाड़ने से क्या विरोध बाबा कर दिए? बाबा को विरोध करने से बाबा मानने वाले नहीं है। बाबा बिहार में चैलेंज किए थे और आ गए, और जो इतना संख्या में है ना, बिहार एक रिकॉर्ड बना है, एक रिकॉर्ड बिहार बना। जैसे कि बाबा के पोस्टर पर 420 लिख देने से बाबा 420 तो हो नहीं जाएंगे, और न ही उनके कालिक पोत देने से उनके मुंह पर कालिक। यदि उनमें हिम्मत है तो सनातन के सामने आए और सनातन धर्म में दिखा देगा हनुमान जी की शक्ति कि क्या है। एक बात बोलने पर तो 15 लाख की भीड़ त्रेत पाली में उतर गई, और यदि बाबा के विरोध करने के लिए गांधी मैदान के धरती पर आ जाए तो पूरा बिहार उमड़ का उसका विरोध करेगा। जय श्री राम। रोष भी है, गुस्सा भी है, और कहीं न कहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको जवाब दे रहे हैं बाबा के समर्थक श्रद्धालु कि कालिक पोतने जैसी घटना से कुछ नहीं होने वाला। लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि बाबा इनके दिलों में बसते हैं। बीजेपी ने भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पोस्टर पर कालिक पोतने वालों की तुलना राक्षसों से कर दी। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, जो आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोग हैं, रात में निशाचरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के काम किए हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है, और ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को ये समाज माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसकी घोर निंदा हो। बाबा बागेश्वर जहां भी दरबार लगाते हैं वहां अपने फायर ब्रांड बयानों से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इसलिए विपक्ष उन पर धार्मिक मंच से बीजेपी के लिए बैटिंग करने का आरोप लगाता रहा है। आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। पटना में बाबा के भक्तों में आम लोगों के साथ साथ कई वीवीआईपीज भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री से लेकर भोजपुरी अभिनेत्री तक बाबा से मिलने पहुंची। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आस्था का सैलाब साथ लेकर चलने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आखिर कब पहली बार विवाद में आए थे। हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। सिर में बोझ ना ले, भक्ति बढ़ेगी, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी। आशीर्वाद। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पटना के होटल पनास के बाहर खड़े हैं और आपको दिखाते हैं, हर दिन हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह यहाँ समर्थकों श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रहती है, और आज भी वही नजारा है। आज जिन लोगों को लगा कि बाबा बागेश्वर का आज अंतिम दिन है, आज यहाँ से जाने वाले हैं, तो उन लोगों ने कहीं न कहीं यहाँ आकर के मुलाकात करने का तय किया, और लगातार नारेबाजी और समर्थन में चीजें जो हैं वो चल रही हैं। वहीं बाबा के दरबार में 40 डिग्री पारे के प्रचंड प्रहार के बीच भी भक्तों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। आज नौबतपुर के तरेत पाली में हनुमंत कथा का 5वां और आखिरी दिन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ अभी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि अभी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के श्रद्धालु हर एज ग्रुप के यहाँ पंडाल में खचाखच बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें सब चाक चौबंद है। तो बाबा के दर्शन के लिए कोई गर्मी नहीं है, दर्शन के लिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3-4 आदमी के साथ आए हैं। सब लोग यहाँ हैं 5 दिन या कहाँ रुके? नहीं, यहाँ पटना रुके थे। बाबा मना कर रहे थे कि नहीं आना है, आप लोग घर से देखिए। इसे हमको रहा नहीं गया तो लास्ट दिन उनका दर्शन करने आए हैं। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ श्रद्धालुओं को खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ आने से मना किया था गर्मी को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आखिरी दिन उनके दर्शनों के लिए दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं। बाबा के भक्त मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा को देखकर और बाबा की बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे लिए जागरूक है, हमें जागरूक कर रहे हैं। बाबा भारत के लिए एक शेर की तरह हैं।
उन्होंने हमारे भारत को जगाने का काम किया है, हमारे हिंदू को जगाने का काम किया है, आज के युवाओं को जगाने का काम किया है। मैं भी एक युवा हूँ, मुझे भी पता है कि युवा किस तरह भटकते हैं। सबसे ज्यादा बॉलीवुड का काम होता है कि युवाओं को भटकाने का काम होता है, उनको संस्कृति से अलग करने का काम करते हैं वो। तो बाबा जैसे लोगों को होना चाहिए जो भारत की संस्कृति को बचा के रखे, क्योंकि भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व के लिए सबसे सर्वोपरि है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।